बर्दाश्त नहीं, उनको आदत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप हो, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो हमारे माशरे के अंदर जो बेचारे। और लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि इसको शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान कोई इस तरह अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है, इसलिए मैंने आज फैसला किया। मैं टॉप पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ वो शेयर करूंगा। मैं ये जो आखिर में शेख साहब आपने बात की, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, देखिए ये पॉलिटिकल क्राइसिस तो मुल्कों में आते रहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर क्राइसिस आता रहता है। कभी मसलन लोगों को अपनी पार्टी के अंदर कॉन्फ्रेंस चला जाता है, नो कॉन्फिडेंस वोट एक जायज़ जमहूरी तरीका है। इस क्राइसिस का ये है एक फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस, ये एक बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये साजिश तब से हुई जब से वो लोग जो बाहर से पाकिस्तान को एक टेलीफोन कॉल के ऊपर कंट्रोल करते थे, एक टेलीफोन कॉल पे हमारे से चीज़ें मनवाते थे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, वो लोग बर्दाश्त नहीं, उनको आदत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप हो जो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए फैसले करे, किसी और मुल्क के इंटरेस्ट के लिए अपने मुल्क के लोगों के मफादात कुर्बान ना करे। जो वॉर ऑन टेरर में आपके सामने हुआ है कि तबाही होगी पाकिस्तान की, कोई एक मुझे बता दे कि उस जंग में शिरकत करके हमें क्या फ़ायदा हुआ। सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो हमारे माशरे के अंदर जो बेचारे। और खैर मैं तो कितने अस्पताल गया, लोग बेचारे किसी की टांगें नहीं हैं, बाजें नहीं हैं, कोई पैरालाइज हो गए जो बचे थे ये बॉम्ब अटैक्स जो हुए थे, 80,000 लोग हमारे मर गए। लेकिन जो कबायली इलाके के लोगों से जुल्म हुआ है, हम तो दूर थे यहाँ, हमें तो पता नहीं उनसे क्या हुआ है। 4 ड्रोन अटैक्स, वहां जो तबाही मची, वहां 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। ज़कात देने वाले ओवरनाइट ज़कात देने वाले बन गए। किसी ने नहीं पूछा कि ये क्यों हुआ, ये सब कुछ हर चीज की पोस्टमार्टम होती है, इसलिए कि हमने अपने मुल्क के इंटरेस्ट को कुर्बान किया किसी और मुल्क के को फायदा पहुंचाने के लिए, जिसने अप्रिशिएट भी नहीं किया। तो इसलिए आदत नहीं है उनको, बाहर के लोगों को आदत नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप हो जो अपने मुल्क के मफादात को आगे रखे। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है एक फॉरेन पॉलिसी जो अपने मुल्क की इंटरेस्ट को आगे रखती है। तो ये जो साजिश है, ये इंशाअल्लाह मैंने मेंशन किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा नहीं हो रहा। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम वो पूरी तरह लोगों को बता नहीं सकते कि वो किन ममालिक या किन यानी कौन से लोग थे बाहर जिन्होंने ये हमें ये जो धमकी दी है। लेकिन क्योंकि इसको शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान कोई इस तरह अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है, इसलिए मैंने आज फैसला किया। मैं टॉप पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ वो शेयर करूंगा। मैं ये जो लोग अनजाने में साजिश का हिस्सा है, उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा है, उनमें से जो हमारी एलाइड पार्टीज है, उनमें से एक को बुलवाऊंगा, एक आदमी नुमाइंदे को बुलवाऊंगा, उनसे शेयर करूंगा, बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट रियल है। और मैं ये जो कह रहा हूं ना लोगों को कि बहुत बड़ी साजिश है, ये जितनी मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा साजिश है, और वो डॉक्यूमेंट के अंदर वाज़ेह है। तो शेख साहब आज मैं इन सबको दिखाऊंगा ताकि मैं लोगों ने जो फैसला करना करे, लेकिन कम से कम फैसला करते वक्त ये सोच लें कि जो भी आप फैसला करेंगे कहीं आप एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसका हिस्सा ना बन जाए। शुक्रिया।